नमस्कार दोस्तों। समय बहुमूल्य है, इसलिए कम समय में अधिक जानकारी देने वाले आपके अपने ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं सुहास सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आइए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य नीति अध्याय 12 के बारे में। इस अध्याय में चाणक्य ने मनुष्य के सुख और गुणों पर विशेष बल देते हुए बताया है कि सुख क्या है। मनुष्य का जीवन तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसका घर परिवार सुख और आनंद से परिपूर्ण हो। अब प्रश्न उठता है कि सुखी परिवार किसे कहते हैं। सुखी परिवार में पति पत्नी मृदुभाषी होते हैं और अपनी चारित्रिक पवित्रता को बनाए रखते हुए ईश्वर की भक्ति एवं विद्वानों का आदर सत्कार करते हो। जिनके बच्चे सुशिक्षित, आज्ञाकारी एवं बुद्धिमान हो, जिसके नौकर ईमानदार एवं आज्ञाकारी हो और परिवार के पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन हो, ऐसा घर स्वर्ग के समान है एवं यहाँ रहने वाले परिवार के लोग सौभाग्यशाली हैं। चाणक्य के प्रत्येक सूत्र से हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलती है और इस सूत्र से शिक्षा मिलती है कि केवल धन से परिवार सुखी और खुशहाल नहीं होता। चाणक्य जहाँ अच्छे घर परिवार के बारे में बताते हैं, तो ऐसे घर के बारे में भी बताते हैं जो घर के नाम पर शमशान की तरह है। ऐसा घर जहाँ न विद्वानों का आदर सम्मान, न ही परोपकार के कार्य होते हैं, जहाँ न वेदों का पाठ, न श्रवण, न यज्ञ, न हवन, न पूजा, न अर्चना और न ही किसी की सहायता की जाती है। ऐसे घर में सदैव अज्ञानता, दरिद्रता, रोग, दुख, कष्टों का वास होता है और घर शमशान की तरह होता है और वहाँ रहने वाले लोग मुर्दों के समान होते हैं। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि धर्म विमुख घर शमशान की तरह और यहाँ रहने वाले लोग मुर्दों के समान होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य अपने आप को अकेला समझता है, किंतु वह वैराग्य धारण करने के बाद भी अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि सत्य माता, ज्ञान पिता के समान है, धर्म भाई और धैर्य बहन के समान है, शांति पत्नी तथा क्षमा पुत्र के समान होते हैं। वह अकेला होकर भी अपने बंधु बांधवों के साथ रहता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य कभी अकेला नहीं रहता, गुण अवगुण उसके साथी होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है, वो मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। मृत्यु के आगे रूप, यौवन, बल, बुद्धि सब कुछ बौने नजर आते हैं। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, इसलिए सदैव धर्म का पालन करते हुए सत्कर्मों के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि धर्म का पालन मृत्यु के डर से नहीं, बल्कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। चाणक्य सज्जन मनुष्यों के बारे में बताते हैं कि सज्जन मनुष्य वही है जो पर स्त्री को माता के रूप में देखता हो, जो पराया धन को मिट्टी समझता हो, जो मनुष्य चरित्रवान, सहनशील, परोपकारी, संतोषी और अन्य मनुष्यों को भी अपने समान समझता हो, धार्मिक, मृदुभाषी, दानशील, मैत्री भाव, गंभीर, गुरु भक्त, शास्त्रों का ज्ञाता, प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति सज्जन व्यक्ति की श्रेणी में आता है। दूसरी ओर इन गुणों से रहित व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति की श्रेणी में आता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि जो पुरुष किसी को दुखी न करे, वही सज्जन पुरुष है। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी से भी कोई शिक्षा या गुण ग्रहण करने का अवसर मिले तो इसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे राजकुमारों से नम्रता एवं विनयशीलता का गुण, विद्वानों से स्नेह युक्त मधुर वचन बोलने का गुण, जुआरियों से फालतू बात करने का गुण एवं स्त्रियों से छल कपट करने का गुण ग्रहण करना चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि ज्ञान किसी से भी प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य दुनियादारी में निपुण होते हैं, जैसे अपने नौकरों से उदारता पूर्वक, दुष्टों से कठोरता पूर्वक व्यवहार, सज्जन एवं विद्वानों के प्रति स्नेह एवं नम्रता का व्यवहार, शत्रु के समक्ष साहस का व्यवहार, गुरुजनों के प्रति धीरता एवं सौम्यता का व्यवहार, स्त्रियों से वाक्पटुता का व्यवहार करने वाला व्यक्ति समाज में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति की योग्यता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए।
चाणक्य नीच और स्वार्थी व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति दान परोपकार से विमुख रहता है, न वेदों का पाठ न श्रवण करता है, जिसकी दृष्टि में संत महात्मा विद्वान निरर्थक हैं, जिन्होंने कभी तीर्थ नहीं किया, जो हमेशा पाप के धन से पेट भरते हैं, जिनमें अभिमान और अहंकार भरा हुआ है, ऐसे मनुष्य नीच और स्वार्थी होते हैं। ऐसे मनुष्य का जीवन पृथ्वी पर बोझ की तरह है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि स्वकेंद्रित व्यक्तियों का जीवन पृथ्वी पर बोझ की तरह है। यहाँ चाणक्य भाग्यवादी हो जाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य के भाग्य में जो लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता। वे कहते हैं कि यदि उल्लू दिन में नहीं देख पाता तो इसमें सूर्य का दोष नहीं, यह उल्लू का भाग्य है। यदि चातक के मुंह में वर्षा की बूंदें नहीं गिरती तो इससे बादलों का कोई दोष नहीं, यह चातक का भाग्य है। इसी तरह मनुष्य अपने जीवन में जो दुख और कष्ट भोगता है उसमें उसका कोई दोष नहीं होता, ये उसके भाग्य का होता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के भाग्य को बदला नहीं जा सकता। एक कहावत है कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। इस कहावत के विरुद्ध चाणक्य कहते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता। यदि मनुष्य अनुशासित हो तो वह कितने भी बुरे लोगों के साथ क्यों न रहे, उसकी सज्जनता नहीं जाती। जिस तरह चंदन के पेड़ से लिपटे जहरीले सांपों के जहर का असर चंदन के पेड़ पर नहीं पड़ता। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि मनुष्य अनुशासित हो तो उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी के लिए प्रसन्न और आनंद का विषय अलग अलग होता है। जैसे एक ब्राह्मण भोजन के आमंत्रण से प्रसन्न हो जाता है, गाय हरी घास से आनंदित होती है, पत्नी पति के प्रेम से प्रसन्न होती है, किंतु चाणक्य को आनंद युद्ध और भयंकर मार काट से प्राप्त होता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक प्राणी के लिए आनंद का विषय अलग अलग होता है। केवल बुद्धिमान मनुष्य मूर्ख नहीं होता। मूर्ख वे भी होते हैं जो अपने परिवार और बच्चों का पेट भरने और धन एकत्रित करने में अपना बहुमूल्य जीवन लगा देते हैं। भगवान जिसे जन्म देते हैं उसके भोजन की व्यवस्था तो वो पहले ही कर देते हैं, इसलिए बच्चे के जन्म से पहले माँ के स्तन में दूध आ जाता है। मनुष्य को जीवन में धार्मिक कार्य करके पुण्य प्राप्त करना चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि बहुमूल्य जीवन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से नदी बन जाती है। उसी तरह लगातार अभ्यास करने से मनुष्य किसी भी विद्या में पारंगत हो सकता है और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि सफलता के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। मनुष्य और उसके वंश के विनाश के तीन कारण हैं। पहला, आय से अधिक व्यय करना। दूसरा, बिना बात के दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना। और तीसरा, व्याभिचारी होना। ये तीन ऐसे कर्म हैं जो किसी भी मनुष्य और उसके वंश का अंत कर देते हैं। यथासंभव इससे बचकर रहना चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि मूर्ख और व्याभिचारी व्यक्ति का अंत शीघ्र हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति कितना भी वृद्ध क्यों न हो जाए, उसकी दुष्टता, छल, कपट, दूसरों को अहित करने की प्रवृत्ति नहीं जाती। इसलिए मनुष्य को उम्र से नहीं, उसके व्यवहार से परखना चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि दुष्टों की दुष्टता उम्र से भी नहीं जाती। दोस्तों, मैंने प्रयास किया है कि चाणक्य नीति की मुख्य बातों को आपके समक्ष रखूं, जिसका लाभ आप अपने जीवन में ले सकें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।